जी इस वक्त हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे बड़ा फैसला जिसको इंतजार किया जा रहा था वो सुना दिया गया है। फील्ड मार्शल की अमेरिका में हालिया मुलाकातों के बाद सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है। जो एक थ्योरी या एक थिंक टैंक के तहत सोचा जा रहा था कि फील्ड मार्शल की अमेरिका में हालिया मुलाकातों के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या सियासी और आईनी तौर पे क्या सरगर्मियां होगी, क्या कोई बड़े बड़े रिलीफ मिलेंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा या इस हुकूमत के हवाले से किसको क्या रिलीफ मिलेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हालिया मुलाकातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। जजेस के ट्रांसफर का यह फैसला है, जिसमें जजेस की सीनियरिटी का यह फैसला जो है वो सुनाया गया है। अदालत ने जजेस ट्रांसफर को आईनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजेस की सीनियरिटी और उनके ट्रांसफर्स को आईनी करार दिया है, यानी कि ये दुरुस्त करार दिया है। फैसले का जो है वो 3-2 की अक्सरियत से सुना दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शहद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन ने फैसला सुनाया, अक्सरियती फैसला सुनाया, जबकि 2 जजेस ने नईम अफगान और जस्टिस शकील ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। ये इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेकर। हुकूमत मर्जी से जजेस का ट्रांसफर कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मतलब आप आईनी तौर पे ये आईनी बेंच का ये फैसला है जिसमें आप सीनियरिटी बेस पे जो जजेस हैं उनका ट्रांसफर जो है हुकूमत कर सकती है। तो अगर ना करे तो वो भी हुकूमत की स्वाबदीद है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये सबसे बड़े आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान की अदलिया को मिले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब सरफराज डोगर जो है वो क्या क़यामत बर्पा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के हवाले से जो फैसला है, और ये उस वक्त ये फैसला सुनाया गया है जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की हालिया मुलाकातें इस वक्त अमेरिका के अंदर जारी हैं। इस वाले से हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर हैं उस्मान मुगल साहब। उस्मान मुगल साहब, जो आज फैसला सुनाया गया है, ये टाइमिंग जरा बताइए। जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो अमेरिका के अंदर मुलाकातें उनकी जारी हैं और उसके बाद ये फैसला आ चुका है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया सियाल साहब। इस वक्त अहम मुलाकातें जो है वो अमेरिका के अंदर जारी हैं और साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है, अदालत उस्मा जो है उसकी जानिब से आज बड़ा फैसला जो है वो जजेस और सीनियरिटी के हवाले से जिस फैसले को महफूज गया था वो सुना दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी बेंच है और 5 रुकनी जो बेंच था, इस बेंच ने ये फैसला सुनाया। 3-2 से ये फैसला सुनाया गया और ये फैसला जो है सीनियरिटी के हवाले से जो फैसला था इसको सदर पाकिस्तान को आज जो वो रिमांड बैक किया गया है। और ये कहा गया कि जब तक इस मामले पर जो वो सदर पाकिस्तान जो वो अपनी तजवीज़ जो है उनको फाइनल नहीं कर लेते तो तब तक जो है वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर होंगे। इससे पहले जब हमने देखा सुबह जब समाअत हुई तो समाअत के दौरान भी जो दलाइल दिए गए थे अटॉर्नी जनरल की जानिब से या मुनीर मलिक की जानिब से, उस पर यह कहा गया था कि जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफ़र के हवाले से तमाम चीज़ें जो है वो आइन के अंदर वाज़ेह हैं। आइन की आर्टिकल 200 जो है उसके अंदर तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं। और ये भी कहा गया था कि इनको जो है वो डेपुटेशनिस्ट जो है वो नहीं कहा जा सकता। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है उनका ये कहना था कि अगर डेपुटेशनिस्ट इनको नहीं कहा जा सकता तो आपने ये सारा मामला जो है वो क्यों दरख्वास्त के अंदर लिखा। लेकिन अब जो है वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे यहाँ पर जिनमें शुएब शहीन शामिल हैं, शुएब शहीन ने भी इस फैसले से इख्तलाफ किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो इस सारे मामले के ऊपर अब वो अपील में जाएंगे क्योंकि इसमें ये फैसला जो है वो 3-2 से सुनाया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर समेत दीगर जो 2 जजेस थे उन्होंने इस फैसले को जो है वो दुरुस्त करार दिया है और ये कहा है कि जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं और तीनों जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस के जो तबादले थे उनको दुरुस्त करार दिया गया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अपनी क्या हिकमत अमली जो वो तय करेगी, क्योंकि फ्रीकैन के दलाइल जो वो मुकम्मल होने के बाद जो है वो ये फैसला महफूज किया गया था। और इस पर जो अटॉर्नी जनरल थे उनका ये कहना था कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इस सारे मामले में उनका जो किरदार है उसको महदूद किया गया है और उसके साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको भी इसमें शामिल किया गया। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि ये जो अभी फैसला सुनाया गया है, बज़ाहिरन तो एक अभी शॉर्ट फैसला सामने आया है, इसकी तफसीलात आएंगी तो उसके बाद ही जो है रिव्यू अपील की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी। लेकिन इससे पहले जो एक थॉट्स सोची जा रही थी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है,
वो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस उनके नहीं लग रहे, मुख्तलिफ जो जजेस के ट्रांसफर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशात भी थे, तो अब जो फैसला है वो उनके हक में चला गया है। तो क्या समझते हैं जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा रिलीफ रखेंगे या इससे ज्यादा सख्त फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे? देखिए, अदालतों में फैसलों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सानिया 9 मई के बाद से अब तक तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो तो मौजूद हैं। इन तहफ़्फ़ुज़ात में आप मज़ीद तेज़ी देखेंगे, मज़ीद इजाफा देखेंगे। जैसे अभी मैंने शुएब शेन को कोट किया, उन्होंने अभी यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका ये कहना था कि हमें अदालतों से जो है वो रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अगर जजेस जो हैं उनको आज़ादी हासिल हो। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर जजेस जो है वो इंसाफ के मुतलाशी हैं, जजेस को जो है वो इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। इस सारे मामले के ऊपर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि कोई भी केस हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, लोअर जुडिशरी के अंदर हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद है। अभी भी उन्होंने ये कहा कि जो जजेस हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था और दबाव के तहत ये फैसले किए जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि आज का जो फैसला था ये अदलिया के ऊपर एक बड़ा वार है और इस सारे मामले के ऊपर जो वो अब अपील में जाएंगे। अच्छा, ये जो टाइमिंग है, इस वक्त फील्ड मार्शल की मुलाकातें जारी हैं, क्या वाकई ये जो मुलाकातें हैं वो इम्पैक्ट पाकिस्तान की अदलिया के, पाकिस्तान की जो इस वक्त जमहूरी कुव्वतें हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ये जो मुलाकातें हुई हैं? देखिए, मुलाकातों का जो मामला है, मैं ये समझता हूँ कि वो अदालती फैसलों को उसके ऊपर जो वो असरअंदाज नहीं हो सकता। मुलाकातों का एक अलग मामला है और अदालतों का जो फैसला है वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस सारे मामले के ऊपर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात अब भी रखती है, चाहे मुलाकातों के हवाले से हो, चाहे वो अदालती फैसलों के हवालों से हो। और इससे पहले भी हमने बजट के ऊपर भी देखा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनकी जानिब से शोर शराबा किया गया, लेकिन अदालती जो फैसले हैं, जिस तरह भी 2 जजेस जो हैं उन्होंने इस सारे फैसले से जो वो इख्तलाफ भी किया है, और जिन्होंने इख्तलाफ किया उनको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये बिल्कुल ठीक ही है। जिन 3 जजेस ने ये जो है वो फैसला, क्योंकि 3-2 से ये फैसला है, और उस पर जो है वो ये कह रही हैं कि इस सारे मामले के ऊपर जो वो जजेस आज़ाद नहीं है, अदलिया के ऊपर जो है वो आज़ादी का लेबल होना चाहिए था, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ ये फैसले देने चाहिए थे, हम अपील में जाएंगे। तो जो फैसला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी जगह भी झुकाओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, तो वो उसकी जानिब वो इशारा दिया जाता है कि ये फैसले उनके हक में हो रही हैं। और लेकिन अब ज़री बात है, इसका तहरीरी फैसला आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का जो लाएमल है। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है। उस्मान मुगल की गुफ्तगू आपने सुनी है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला यहाँ पे सुनाया गया है। ये जजेस के ट्रांसफर के और सीनियरिटी के जो है मामलात के ऊपर ये फैसला सुनाया गया, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस का भी फैसला महफूज नहीं है, बल्कि उसकी समाअत भी मुकर्रर नहीं हुई। वो मामला है 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके ऊपर जो है उन्होंने तफसात का इजहार कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका एक जो उनके साथ जुल्म ज्यादतियां हुई हैं। ये 6 जजेस के हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका भी फैसला जो है वो अभी ताहाल नहीं सुनाया गया। लेकिन जो जजेस के ट्रांसफर हों या आईनी तौर पे जो आईनी बेंच की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है, लेकिन दूसरा बड़ा यही जजेस हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं। दूसरी साइड अगर देखी जाए तो 6 जजेस जो हैं, जिसमें बाबर सितार हैं और दीगर जजेस हैं, उनके खिलाफ उन्होंने जो इस वक्त उनके साथ एक मैं समझता हूं कि जिस तरह के उनकी एक दरखास्त है कि उन्हें फैसलों के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों के ऊपर हो या दीगर फैसलों के ऊपर, तो वो कहते हैं यहाँ पे जो ताकतवर हल्के हैं वो असरअंदाज करते हैं, मतलब वो इंसाफ के जो मैदान है या रास्ता है उसके अंदर जो है रोड़े अटकाए जाते हैं और जजेस को हरासा किया जाता है। मुख्तलिफ जजेस के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो फैमिलीज है उनको हरासा किया जाता रहा। हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म का महलूल किस्म का जो है एक जो है वो भी पकड़ा गया था। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस का फैसला जो है वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है, ना उसके ऊपर फैसला सुनाया जा रहा है, लेकिन सीनियरिटी बेस और जजेस के ट्रांसफर का फैसला फौरी तौर पर सुना देगा। तो ये सूरत हाल है कि जजेस का फैसले, जो अच्छे जजेस हैं उनके फैसले भी फौरी तौर पर मिल रहे हैं, और जो जजेस पसंद नहीं है, मतलब 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके जो फैसले हैं वो ताहाल अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ये अभी तक की बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेकर। इंशाल्लाह जो कोई नई डेवलपमेंट आती तो आप तक लाजमी पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज।